मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं। मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। ये वो संदेश है जो चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा से 3,84,000 किलोमीटर दूर धरती पर भेजा है। इस संदेश को पाकर इसरो समेत पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। चांद की चौखट पर पहुंचते ही चंद्रयान ने दुनिया को बता दिया कि अब भारत ही अंतरिक्ष की दुनिया का नया बॉस बनने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहले ही एंट्री कर चुका है, लेकिन अब वो धरती पर चांद की चमक को महसूस कर रहा है। चंद्रयान पर देश ही नहीं, दुनिया भर के सुपर पावर देशों की नजरें लगी हुई हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर के कई स्पेस मिशन इस वक्त भारत के चंद्रयान पर टिके हैं। यानी चंद्रयान जो डेटा भेजेगा, उसी के आधार पर दुनिया भर के कई देश अपने स्पेस मिशंस को आगे बढ़ाएंगे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है अमेरिका का ट्वीट जो उसने चंद्रयान के लॉन्चिंग के वक्त किया था। अमेरिका ने कहा था कि भारत को चंद्रयान मिशन के लिए हम बधाई देते हैं। चंद्रयान 3 के डेटा से भविष्य के चंद्रमा मिशन का रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। नासा भी इस वक्त चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि चंद्रयान के रिजल्ट से ही अमेरिका का आने वाला सबसे बड़ा मिशन आर्टेमिस 3 की दिशा तय होगी। आर्टेमिस 3 के जरिए 51 साल बाद अमेरिका चांद पर किसी इंसान को भेजने जा रहा है और उसके लिए अमेरिका को चंद्रयान के डेटा की जरूरत है। इस ओर सारी दुनिया की निगाहें हैं। हम सब देशवासियों की तो हैं ही, विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसियां भी इसकी ओर नज़र लगाए हुए हैं। कुछ स्पेस एजेंसी तो इसरो के साथ सहयोग करके चंद्रयान 3 को ट्रैक भी कर रहे हैं। इस बार चांद की सतह पर लैंडिंग की पूरी गारंटी है। चंद्रमा की चौखट पर चंद्रयान 3 के कदम। चांद की सतह पर लैंडिंग का इंतजार। चांद की कक्षा से चंद्रयान का पहला संदेश। मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं। मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं। ये वो शब्द हैं जिन्हें चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा से 3,84,400 किलोमीटर दूर से भेजा। चांद की कक्षा में प्रवेश करते ही चंद्रयान ने संदेश भेजा, मैं चंद्रयान 3। मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही मैसेज भेजा। जाहिर है अपने सफर के 22 दिन बाद मिशन चंद्रयान 3 ने बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। इसरो ने चंद्रयान के इस अहम पड़ाव के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। चंद्रयान 3 से पहला संदेश मिलने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन अब चंद्रयान का अगला कदम क्या होगा, कैसे लैंडिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, वो भी समझ लीजिए। अगले 17 दिन तक चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद के चक्कर लगाएगा। जैसे चंद्रयान पृथ्वी से दूर गया था, ठीक उसी तरीके से चांद के पास जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर 100 गुना 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्पीड कम करना शुरू कर देगा और सब कुछ ठीक रहा तो विक्रम लैंडर 23 अगस्त या उससे पहले चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बार 100% कामयाबी की गारंटी भी तैयार की गई है। विक्रम लैंडर में LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया गया है।
तो जो जमीन पर लैंड करते वक्त 3D लेजर फेंकता है और इससे सतह के ऊबड़ खाबड़ होने की जानकारी मिलेगी और इसी के आधार पर लैंडिंग की सही जगह चुनी जाएगी। हॉराइजन वेलोसिटी कैमरा भी विक्रम लैंडर के अंदर लगाया गया है, जो जमीन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेता है। इससे लैंडिंग के वक्त खतरों का अंदाजा लगाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया है। अपने सफर में चंद्रयान ने कई अहम पड़ाव पार किए हैं। दरअसल 14 जुलाई को हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यानी LVM-3 मार्क 4 के जरिए चंद्रयान को लॉन्च किया गया था और लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद इसे पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया था। और 14 से 31 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा और इस दौरान स्पेसक्राफ्ट ने 5 बार कक्षा बढ़ाई और पृथ्वी से दूर जाता रहा। वहीं 1 अगस्त को चंद्रयान ने पृथ्वी से की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ना शुरू किया और 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में इसने प्रवेश कर लिया। चंद्रयान ने चांद की ऑर्बिट में प्रवेश किया और 6 अगस्त यानी आज का दिन चंद्रयान का पहला संदेश आया है और ये उसकी तरफ से जो संदेश आया है कि मैं चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूं। ऑर्बिट में चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा है और इसको आप इस तस्वीर से समझिए जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। चंद्रयान 3 पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इसको हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 अब पृथ्वी की कक्षा से हटकर चांद की कक्षा में पहुंचा है और अब धीरे धीरे ये कक्षा छोटी होती जाएगी। ये इसी तरह से जैसे आपको चांद के चारों तरफ ये सर्किल दिख रहे हैं, ये इसी तरह से अब धीरे धीरे ये कक्षा कम होगी, यानी कि दूरी लगातार चांद से घटती जाएगी और चंद्रमा पर 23 अगस्त को ये चंद्रयान 3 लैंड करेगा। जिस तरह से गणना की गई है, जिस तरह से कैलकुलेशन अब तक हुआ है, ठीक उसी तरह से ये पूरा घटनाक्रम भी घटता जा रहा है और ये तस्वीर आपको थोड़ा सा और क्लियर करेगी, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताएगी। ये जो तस्वीर है ये 7:15 की तस्वीर है और 7:15 पर जो निर्धारित वक्त था उस वक्त की ये एक इसरो के द्वारा जो जारी की गई इमेज है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है और भविष्य का प्लान क्या है वो भी आपको इस सर्किल के जरिए, ये जो कक्षाएं दिखाई गई हैं, इस ऑर्बिट के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में चंद्रयान 3 किस तरह से ट्रेवल करने वाला है। अब तक चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष काम कर रहा था और यात्रा कर रहा था, लेकिन एक अतिरिक्त बल लगाते हुए पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश लिया है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और वो पड़ाव